ये तो मेरा धर्मवीर सर का सेशन चल गया लगता है, क्योंकि उसमें भी उनके भी वीडियो नहीं खुलते हैं, हमारे में भी ऐसा होने लग गया हो। उनका तो एक भी नहीं खुलता है, रमन जी ने तो एटलीस्ट खोल रखा है। अब तो रजनी जी पर भी असर पड़ गया सबका, वीडियो ना खोलने का। तो चलिए अब हम करते हैं, कमर दर्द के लिए करते हैं, लेट जाते हैं। सभी साधक लेट जाएंगे, हाथों को फैला लीजिए अगर जगह है तो, नहीं है तो हम गर्दन के नीचे भी रख सकते हैं। पंजे घुटने एरिया सब एक साथ मिले हुए, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते लेफ्ट साइड में जाएंगे, सर अपोजिट साइड में, ऊपर वाले पैर से नीचे वाले पैर को दबाएंगे, लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, सेंटर में आएंगे, फिर यही सारी स्थिति, पंजे घुटने एरिया सब मिले हुए एक साथ, राइट साइड में सांस भरेंगे, सांस छोड़ते गए और सर अपोजिट साइड में कपालभाति की स्ट्रोक इफेक्ट महसूस करें कहाँ कहाँ पड़ रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसको, ये मेन हमारा कमर दर्द के लिए, पर कमर दर्द के अलावा साथ में हमारा इसका डाइजेशन सिस्टम पर भी असर पड़ रहा है, मधुमेह पर भी पड़ रहा है इसका प्रभाव। एक आसन होते हैं, एक चीज के लिए हम बना है, और उसके और चीजों पर भी इफेक्ट पड़ते हैं। अब दोनों पैरों को खोलेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, राइट पैर का घुटना लेफ्ट साइड, राइट साइड में, राइट उसके घुटने पंजे के ऊपर राइट पैर का घुटना, सिर अपोजिट साइड में कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, सेंटर में आएंगे। अब यही क्रिया करेंगे लेफ्ट साइड से, सिर अपोजिट साइड में कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर की साइड में, और लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर राइट पैर का पंजा, सर अपोजिट साइड में कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब राइट पैर का घुटना लेफ्ट साइड में, उसके घुटने के ऊपर राइट पैर, लेफ्ट पैर का पंजा, सर अपोजिट साइड में कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे राइट पैर का पंजा, और हम अपने हाथों से लेफ्ट पैर का जो थाइज है, घुटने के नीचे वाला पोर्शन है, उसको पकड़ेंगे और उठाएंगे, सभी को लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, मोड़ लेंगे इसे नीचे। अब यही क्रिया करेंगे हम दूसरे पैर से, सांस भरते हुए और कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे, राइट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, सर अपोजिट साइड में कपालभाति की स्ट्रोक। पुनः सांस भरेंगे और सांस छोड़ते अपने पैर को नीचे ले आएंगे। अब हम दूसरे पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर को सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, सर अपोजिट साइड में, इसके अंगूठे को पकड़ेंगे राइट हाथ से, सर अपोजिट साइड में इफेक्ट महसूस करें और लगाएं कपालभाति के स्ट्रोक। ऊपर ले गए, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आते हैं। अब हम करेंगे, अपना थोड़ा सा पैर उठाएंगे, करेंगे उत्तान पादासन, लगाएंगे 12 कपालभाति के स्ट्रोक। ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे, नीचे नीचे और नीचे आ गए। ये देखो हमारा कमर दर्द के लिए है, साथ में हमारा बेली फैट पर भी पड़ रहा है इसका प्रभाव। जिन लोगों को मोटापा घटाना है वो उसको ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। अब हम करेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे और करेंगे पादवृतासन।
अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम अपने पैरों को मोड़ लेते हैं और हाथों से करेंगे लॉक। अपने घुटने को उठाएंगे और इसको लॉक करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोटे ऊपर आ जाएंगे और सर्वाइकल वाला अपने सिर को ऐसे रखेंगे, लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब एक एक पैर से कर लेते हैं। राइट पैर को मोड़ेंगे और लेफ्ट से इसको करेंगे और लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। अब मुक्तासन, गैस की प्रॉब्लम के लिए, बेली फैट के लिए। अब पैरों की स्थिति करेंगे चेंज। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को पुनः मोड़ेंगे, हाथों से करेंगे लॉक और लगाएंगे, झूला झूलेंगे। कमर की मसाज होते हुए, गैस की प्रॉब्लम सही होती हुए, पिंडलियों पर पड़ता प्रभाव, हमारी बाजुओं पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। रिलैक्स, साइड रोलिंग, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। पैर को मोड़ेंगे, दोनों पैरों को, और एक एक पैर को ऐसे करके रखेंगे सामने, कपालभाति की स्ट्रोक। अब इसको पंजों को पकड़ेंगे और सीधा करेंगे, रुकेंगे इसी स्थिति में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम पैरों को मोड़े रखेंगे, अपने हाथों को अपनी एड़ियों से पकड़ेंगे, पूरा शरीर उठाएंगे, सेतु बंद। मोनोपॉज के लिए, कमर दर्द के लिए, पीरियड की प्रॉब्लम के लिए, गैस की समस्या के लिए, बेली फैट के लिए लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आप सांस भरेंगे और अपने शरीर को पूरे को पैरों की उंगलियों पर, हाथों का स्ट्रेंड बनाएंगे और लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम अपने हाथों को उठाएंगे और पैरों को उठाएंगे, लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम बाई करवट लेकर पेट के बल आ जाएंगे। अब हम करेंगे पेट वाले आसन। हाथों का बनाएंगे स्टैंड, एक एक राइट हाथ को रखेंगे राइट पर, लेफ्ट को लेफ्ट पर। अपोजिट हिप, अपोजिट लेग, क्रॉसिंग में घुमाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स। अब हम करेंगे अपोजिट मरकट आसन। दोनों पंजे एक साथ ले जाएंगे राइट साइड में, फिर अपोजिट साइड में करेंगे होल्ड। रिलैक्स, सेंटर में आएंगे। अब यही क्रिया करेंगे लेफ्ट साइड में, फिर अपोजिट साइड में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम दोनों हाथों को लेंगे साइड में, पीछे से पंजे घुटने एरिया से मिले हुए, थोड़ा सा उठाएंगे शरीर को अपना और उज्जई सांस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम।
विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम शरीर को उठाएंगे नाभि तक, नाभि से ऊपर ही सिर्फ नाभि तक उठा, मतलब कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पैरों को खोल, पैरों को भी इकट्ठा ही रखना है, साइड में रखेंगे हाथों को, सांस भरेंगे और पूर्ण भुजंगासन, कपालभाति की स्ट्रोक। ओ सॉरी, उज्जयी। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पैरों को खोल देंगे, हाथों को रखेंगे साइड में, सांस भरेंगे और जो अभी मैंने बताया था 3 आसन करा दिए थे, ये चौथा आसन है। राइट साइड से देखेंगे, लेफ्ट पैर की एड़ी, त्रिभुज भुजंगासन। ये जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता उनके लिए करेंगे होल्ड। ये क्रिया रोज रोज करेंगे तो आप देखिए आप लोगों का पेट साफ होना चालू हो जाएगा। इसे या तो पानी के साथ करा जाता है या नॉर्मल करा जाए, जो कि मैं इसका पैकेज बना चुकी हूँ, आपको यूट्यूब पर डाल चुकी हूँ, उस पर देख सकते हैं पूरा पैकेज अलग से। फिर पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड से देखेंगे, लेफ्ट पैर की एड़ी करेंगे होल्ड। रिलैक्स, सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब आप अपने शरीर को उठाएंगे, हाथों को करेंगे ऐसे, करेंगे कोबरा पोज, उज्जयी सांस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम पैरों को मोड़ेंगे और हाथों से पकड़ेंगे, करेंगे धनुरासन, आगे से झूला झूलेंगे। साइड रोलिंग, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, चाइल्ड पोज में करेंगे विश्राम। अब हम दोनों हाथों को रखेंगे थाइस के नीचे, साइटिका के लिए, जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम है उसके लिए हाथों को रख लेंगे आगे। एक पैर को उठाएंगे, करेंगे होल्ड, नीचे ले आएंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, करेंगे होल्ड, रिलैक्स। बहुत फायदे वाला है साइटिका के दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, कमर दर्द के लिए। जल्दी जल्दी उठाएंगे, रिलैक्स। अब दोनों पैरों को, हाथों को अंदर कर ले, कोशिश करें पूरा अंदर करने की। दोनों पैरों को उठाएंगे, जो दोनों पैरों को नहीं उठा सकते वो एक एक पैर से करें, रिलैक्स। पुनः उठाएंगे, अब इसको को करेंगे जल्दी जल्दी, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, चाइल्ड पोज में कर लेंगे विश्राम। अब बाएं करवट लेकर बैठ जाएंगे। क्या बात है भैया, आज मैंने सर का सुबह सुबह की क्लास खोल ली थी तो सर का पछावा पड़ गया कि मेरे ग्रुप पर भी सबने वीडियो बंद कर रखी है। चलिए, अभी इसमें मैंने आपको जब बीच बीच में बता ही दिया है डाइजेस्ट, वो मतलब जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है, तो उसमें मैं एक और बता ही देती हूँ आपको। ये हम पेंजों के बल बैठे, ठीक है, उद्राकर्षण रह गए जो एक, 4 तो बता ही दिए मैंने, 5वां रह गया। राइट पैर को मोड़ेंगे और लेफ्ट पैर की थाइस के ऊपर करेंगे होल्ड, और लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे राइट पैर के पंजे के ऊपर करेंगे होल्ड। इस क्रिया को कर लेते हैं।
देखो इसका इफेक्ट भी कहाँ कहाँ पड़ा है, देखिए महसूस करें इसका इफेक्ट। साथ में देखिए अब हमने जिस तरीके से कर रहे हैं हमारे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पर भी पड़ा है, हमारे हिप जॉइंट पर भी पड़ा है, हमारे कमर दर्द पर भी पड़ा है प्रभाव इसका। तो अब हम एक बैठने वाले आसन में एक चीज और रह गया, राइट पैर से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर या अंगूठा और लेफ्ट से पकड़ेंगे राइट का, धनुरासन साइटिका के लिए बहुत फायदे वाला है, कमर दर्द के लिए। और देखिए कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, जहां दूसरी जगह पर भी इफेक्ट पड़ रहा है तो वो भी हमारा फायदा करेगा। रिलैक्स। अब चेंज करेंगे, लेफ्ट से पकड़ेंगे राइट पैर का अंगूठा और राइट से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का, खिंचाव देना है, सिर्फ टच नहीं करना है, जितना खिंचाव देंगे उतना फायदा करेगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। जैसा कि मैं आप लोगों को आसनों के साथ साथ बताती गई थी, मैं एक आसन होता है मेन तो किसी चीज के लिए माना जाता है वो कि इसके लिए है, जैसे कि मैंने अभी कराया कमर दर्द के लिए, साथ में और चीजों पर भी पड़ रहा था इसका प्रभाव, जैसे कि मैंने भुजंग आसन करा, ये हमारा सर्वाइकल पर भी पड़ रहा था, थायराइड की ग्रंथि भी पड़ रहा था, फ्रोजन शोल्डर पर भी पड़ रहा था, तो हमने आंखें ऊपर करी तो हमारी आंखों पर भी पड़ रहा था प्रभाव। तो आसन एक होते हैं, उसकी बहुत सारी चीजों पर पड़ता है प्रभाव। रिलैक्स। अभी हमारा कमर दर्द का पैकेज चालू खत्म हो चुका है, जैसा कि मैंने इसके साथ साथ बता भी दिया है कि किस किस चीज़ों में और काम करता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं।